Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new topic. So the name of topic is Getterman Koch reaction. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, नहीं क्या? गेटरमैन कोच रिएक्शन। आपको बता दें कि ये जो है प्रिपरेशंस ऑफ बेंजल्डिहाइड का एक बेस्ट मेथड भी है। मींस अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे? प्रिपरेशन करेंगे किसका? बेंजल्डिहाइड का, नहीं। और एक चीज और कि जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, हर एक एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पे नेम रिएक्शन से ही पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा नेम रिएक्शंस पे क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि इसमें सबसे फर्स्ट इसका रिएक्शंस लिखेंगे और फिर इसका क्या देखेंगे, मैकेनिज्म। तो सबसे फर्स्ट इसका रिएक्शंस देखते हैं, गेटरमैन कोच रिएक्शंस का, ठीक है। इसमें देखिए होता क्या है कि बेंजीन जो है वो रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और फिर HCl के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इसी को हम लोग लेविस एसिड ही बोलते हैं, पहले बहुत ज्यादा यूज कर चुके हैं। और ये जो है वो बनाता है बेंजल्डिहाइड। क्या बनाता है? बेंजल्डिहाइड बनाता है। बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे CHO ग्रुप लगता है, नहीं, और फिर बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलता है यहां से HCl प्लस AlCl3, ठीक है। तो आपको ये रिएक्शन समझ में आया कि क्या हुआ है इसमें? बेंजीन है, इसका नाम लिख दे रहे हैं यहां पे हम, ये क्या है? बेंजीन है, नहीं, ये रिएक्ट कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और बना रहा है बेंजल्डिहाइड और फिर बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में HCl और AlCl3। तो इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। तो यहां से क्लियर पता चल गया होगा कि बेंजीन से क्या बनाया जा रहा है? बेंजल्डिहाइड। किसके साथ रिएक्ट करा के? कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ। मींस ये एक प्रिपरेशन मेथड है किसका? बेंजल्डिहाइड का। तो यही है आपका गेटरमैन कोच रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में होगा क्या कि HCl जो है रिएक्ट करेगा AlCl3 के साथ और ये बनाएगा H प्लस प्लस AlCl4 माइनस। यहां से आप देखिए एक मिनट, ये HCl इसके साथ रिएक्ट किया और बनाया क्या? H प्लस और AlCl4 माइनस। अब बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का बात करें तो इसका स्ट्रक्चर आप आसानी से बना सकते हो अगर आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर आ रहा होगा तो, ठीक है। देखिए कैसे होगा। कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, आपको मालूम होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है कितना बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। मींस ऑक्सीजन जो है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। मींस ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो यहां पे आपका लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पे इसके पास क्या है? एक लोन पेयर है। कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड, कार्बन भी 3 बॉन्ड बना रहा है। कार्बन के पास देखें तो कार्बन क्या कर रहा है? ये भी 3 बॉन्ड बना रहा है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। मींस ये जो है इसके पास माइनस चार्ज, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, नहीं, और इसके पास भी क्या है? एक लोन पेयर है। हम कुछ नहीं बोले, हम बोले कि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर है क्योंकि ये ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है। आपको दिख रहा होगा, यहाँ इसका ऑक्टेट चेक कर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन की बात करें तो ये ऑक्टेट भी बना रहा है और कार्बन 3 बॉन्ड भी बना रहा है। मींस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। आप इसका भी ऑक्टेट चेक कर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन अंदर का और 2 लोन पेयर वाला, टोटल 8। तो ये क्या कर रहा है? ऑक्टेट में है। अब इसको हम रिएक्ट कराते हैं H प्लस के साथ। ये देखिए ये वाला H प्लस, ठीक है। तो होगा क्या कि निगेटिव कार्बन के पास जो निगेटिव चार्ज है वो जाके अटैक करेगा इस H प्लस पे, ठीक है, और ये अपना निगेटिव चार्ज को यहां से अपने पास से हटा लेगा। निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है
और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो नेगेटिव चार्ज के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था इसके पास, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जाकर के क्या किया, H+ से अटैक कर लिया और अपना नेगेटिव चार्ज को हटा लेगा। तो अब क्या बनेगा, अब बनेगा आपका Hc ट्रिपल बॉन्ड O, इसके पास पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर, ठीक है, यही बनेगा। और इसका नाम है तुम्हारा फॉर्माइल कटायन। क्या नाम है, फॉर्माइल कटायन, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप का। नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या कि बेंजीन है, बेंजीन के पास आपको क्या मालूम है कि डिलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड होता है, नहीं, जो कि क्या करता है, डिलोकलाइज करता है, तो हम पाई बॉन्ड दिखा दे रहे हैं, नहीं। अब ये बेंजीन जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, फॉर्माइल कटायन के साथ, Hc ट्रिपल बॉन्ड O, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां पे लोन पेयर, ठीक है। ये पाई बॉन्ड जो है क्या होता है, लूजली बॉन्डेड होता है, ये ब्रेक हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चला जाएगा। एज अ रिजल्ट ये जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है, और ये बना लेगा। अच्छा एक चीज और, ये यहां पे ब्रेक करके गया और ये जो है कार्बन पे अटैक किया। अब हम क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है मींस ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर किया है, डोनेट किया है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं, तो करेंगे क्या कि ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है, नहीं, इसको ब्रेक कर देंगे और इसको दे देंगे ऑक्सीजन के पास, नहीं, इसका इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के पास दे देंगे, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो हट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो ये पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे और ऑक्सीजन को इसका इलेक्ट्रॉन को दे देंगे। तो अब ऑक्सीजन का इसका इलेक्ट्रॉन को दे दिए, तब क्या बनेगा वो देखिए, ये देखिए कुछ ऐसा बनेगा, इसको हम ऐसा दिखा सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहां से ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया है, बचा दो ही है, तो इसी के चलते हम इतना ही में पॉजिटिव दिखा रहे हैं। और यहाँ पे आपका दिखेगा पहले से यहाँ पे क्या था, H था, हर एक कार्बन के पास पहले से H रहता है, और क्या जाके जुड़ गया इसके साथ, CHO, CH डबल बॉन्ड O, ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होकर के ऑक्सीजन के पास इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से सो देखिएगा, यहां से इस H को अगर हटा दे तो हमें फिर मिल जाएगा CHO, तो यहां से हम H+ को क्या कर रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, तो अब क्या बनेगा, अब देखिए आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, नहीं, अब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CHO। और बाई प्रोडक्ट की बात करें तो ये H+ जो है वो रिएक्ट करेगा ये वाला AlCl4 माइनस से, इससे AlCl4 माइनस से, और ये बना लेगा HCl प्लस AlCl3। तो आप अपना प्रोडक्ट मैचअप करके देख सकते हैं, ये क्या बना, इसी का नाम है बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड बन गया और साथ ही साथ HCl प्लस AlCl3, ठीक है। तो इसमें हम कुछ नहीं किए, बेंजीन को रिएक्ट कराया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। सो हमको क्या मिला, बेंजल्डिहाइड, और बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिला, तो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिला HCl और AlCl3, और उसी का हम मैकेनिज्म्स देखें, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए और एक दो बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।